Hello, good morning, friends. This time we visited our friend's place, native place, in Pauri Garhwal, Ringwara. It is close to Dugadda in Pauri Garhwal. We had a fond memories of this village. We made the families of Dinesh, and we enjoyed as a family there. Let's watch out our pictures and memories. Thank you. सो वी आर एट राजबाट। ये उत्तराखंड के पौरी ज़िले में आता है। दुगड्डा से इफ़ यू टेक लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स दादा मंडी एंड हनुमंती रोड, सो राजबाट कमिंग फ्रॉम दुगड्डा 9 to 10 kilometers around. So here one of my friend who lives here, let me show you his village first before showing him, because you know him. So this is the place. This is the gaon. Here you can identify it. Yeah, this one. Okay. So this is Dinesh Singh Negi. We call him Dada because by relation he's, in relation he's a Dada of Raman Singh Negi. Shiv Raman Singh Negi. Hi Dada. Hi. Hi Dinesh. Good morning. Good to see you. Yeah. So let me show you the surroundings. What a natural, peaceful, organic village. People did not disparted it. Okay. So we'll talk to you after this on this village and the tour. Thank you. So from this side we came all the way from Rajabat. क्या नाम है एग्जैक्ट? राजबाट इज द प्लेस जहाँ से हम लोग आए हैं अभी। मद्दी के इस गाड़ी में। यहाँ पे गांव के काफ़ी और भी लोग आए हैं। दादा, यहाँ धीरज चाचा, यहाँ रजत, we all came and we have to go towards the side. That's the way. So nice, calm, secluded place. Let's see that. Fantastic. Thank you. तो ये है धीरज दादा, जो अब हमें लीड कर रहे हैं गांव की तरफ लेके जाने के लिए। धन्यवाद धीरज दादा। कुछ कहेंगे आप? आपका गांव का नाम बताइए धीरज दादा। मेरा गांव का नाम रिंगोरा गांव है जी। रिंगोरा पौरी में है। और ये राजाबाट से कितना किलोमीटर ऊपर है? 3 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, अभी हम चलते हैं। ठीक है दादा। पर्सनली आई एम हैविंग a different kind of a feeling altogether. बिकॉज ये मेरी इट वॉज अ लॉन्ग विश। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था यहाँ पे आऊँ, तो फाइनली आज गांव के रास्ते चल दिए। लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव यू मोर अपडेट्स। हाँ भाई रमन, पहुंच गया तेरे गांव। ये देख, तेरे मकान के सामने खड़े हैं हम सारे। धन्यवाद मद्दी। मद्दी हमें आज लेके आया है। थैंक यू। भाई दादा, हम लोग पहुंच गए क्या? हाँ बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात है। नहीं है। चलो चलो चलो, बहुत अच्छी। नमस्कार।
हेलो। अच्छा भैया, अच्छा अच्छा अच्छा, नाराज मत हो। ये हम पहुंच गए जी दादा के घर। ये हमार बाड़ी हमार बाड़ी। नमस्कार ताऊ जी। हाँ वो तो दिक्कत तो चल रहा है। दादा क्या बात है। सी द एडिशन ऑफ द ओल्ड हाउसेस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। बढ़िया काम किया हुआ है। सर हट जाओ, उनको जाने दो। निकालने बेटा निकालने। हाँ नीचे कपड़ा धोने यार। यहाँ मिर्ची खूब होती है। देखो जी गांव की मिर्ची। सो क्या फीलिंग है? आप छोड़ दो धीरज चाचा। अरे रूप देखो, बॉर्डर काज करती थी ना, प्लीज खुद करो। नाइस। गोल्डन बी। क्या कलर है? दोस्तों ये एक अनोखा चीज़ काफ़ी लोगों के लिए लगेगा। जो पहाड़ों में रहते हैं उनके लिए शायद आम बात है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए अनोखा चीज़ है। ये देखो कितना बड़ा भांग का पेड़, कम से कम ये 15 से 20 फुट के हाइट में है। ठीक है, इसकी खासियत यह है यहाँ पे जो इसकी जो बीज आती है ना, इसकी चटनी बनती है, पहाड़ों में खाई जाती है, पूरे गढ़वाल में। ठीक है, और ये हम प्रमोद चाचू के घर के बिल्कुल बाहर की तरफ है। ये हमारा गौशाला है। हमारे पास 2 गाय हैं। अच्छा। एक अभी ब्याही है। अच्छा और एक अभी थोड़ा दूध दे रही है। काफ़ी टाइम हो गया उसको दूध देते हुए। अच्छा। और ये बेल है। इसमें ये तो तोरी की है ना? ना तोरी नहीं, स्कोस इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्कोस। स्कॉस। हाँ स्कॉस, हाँ हाँ हाँ, हमारे उधर होता है, दार्जिलिंग साइड में बहुत होता है, खाने में बड़ा मस्त मस्त लगता है। वो भी रखी है यहाँ पे। अगर ढंग से देखे मैं दिखा भी देता हूँ। साथ में तोरी भी है। एक तो यहाँ पे है जी, अगर आप ध्यान से रखो, और दूसरा है जी यहाँ पे, ये रहा स्क्वाश। तो दिनेश, एक गांव जनरली जो पहाड़ में जो गायें होती हैं, कितनी लीटर दूध दे देती है? ये ज़्यादा नहीं देती, ये आधा लीटर 1 लीटर मैक्सिमम। अच्छा, इससे ज़्यादा? गाँव की देसी गाय। हाँ हाँ, तो इससे ज़्यादा नहीं दे पाती। लेकिन वो खुद चुग के आती है घास, और फिर आके उसको धोते हैं, तो वो जो दूध है उसका वो ज़्यादा पौष्टिक है बजाय जो घर में पालते हैं, क्योंकि ये खुद घास खाती है, इसीलिए नेचुरल चीज़ें वहाँ अपने आप से जो अपनी पसंद का घास। हाँ, बाकी सुबह शाम 1-1 लीटर दूध देती है। देखो जी क्या मस्त है। ये और एक गांव के पुराने टाइप के मकान है, काफ़ी साल पुराने हैं। सो दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ द हेरिटेजेस। आज की डेट में आपको शहर में इस चीज़ के
ये लोगों को दिखता नहीं है। ज़्यादातर लोग गांव के माइग्रेट हो चुके हैं। लेट्स सी हाउ दे आर मेंटेनिंग इट। तो ये जो है पुराने ज़माने में इस तरीके से पहाड़ों में लोग छत बनाते थे। देखो आजकल तो ये सिल्ली मिलती नहीं है। तो पुराने ज़माने में जितने भी आपको मकान मिलेंगे ऐसे मिलेंगे। ये सिंगरी गांव है राजबाग, और ये दिनेश का पुश्तैनी मकान है। ये धीरज भाई हैं। ये स्पेशल घर देखो जी, कितने साल पुराने घर हैं ये, और इसको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने संभाल के रखा। Cheers with the beers. Cheers with the beers. Roads are even कच्चा, बिल्कुल जैसे थी आज से करीब 50-60 साल पहले, वैसे ही इन्होंने संभाल के रखी है। ये लो चाचू, प्रमोद चाचू आपके घर पहुंच गए हम। कहाँ एक टाइम हम गोविंदपुरी की जिंदगी काटे थे, आज यहाँ की जिंदगी काट रहे हैं। क्यों दादा? आराम से आराम से। हाँ टाइम हैज कम टू मूव। हाँ दिनेश, तो अभी हम चलेंगे। हमें यस यस वी गोना मीट टुमारो इटसेल्फ। इजाज़त दें, अब हमें वापसी का टाइम है। ठीक है, और मदी तो वैसे ही हमें नीचे तक छोड़ने जा ही रहे। चलो रजत, मिलेंगे। हाँ बाकी आप, अच्छा आप ही जा रहे हो? हाँ चलो, गुड गुड। चलो लेट्स मूव। चलो, सो दिस इज द वे आउट। विल कैच यू अगेन। बाय बाय, सी यू। जा सकते मन करा इधर चेलू सेन, ऋषिकेश, और ये जो है पौरी की तरफ चल, गुमखाल, पौरी, गुमखाल, डाडामंडी, कोटद्वार। और ये और किसी को अगर चाहिए ज़्यादा नॉलेज, वो हमारे मतलब महेंद्र नेगी से बात कर सकता है, और उससे भी ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो धीरज भाई से बात कर सकता है। बाकी हम लोग दिल्ली वाले हैं। देखो जी नज़ारे, देखो वैली का नज़ारा पूरे पाइन ट्री का यहीं पे मिलेगा आपको।